एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का रूप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर बालक क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब आकारांत कहने का अर्थ क्या हुआ, तो देखो, जिन शब्दों का अंत अ से होता है, यानी कि शब्द के अंत का जो ये अक्षर है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यंजन वर्ण है उनके अंत में अ जुड़ा हुआ होता है, ह्रस्व आ। तो जिनका अंत अ से होता है उन्हें हम कहते हैं आकारांत शब्द। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। बालक का में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन का ये व्यंजन वर्ण है, इसका उच्चारण करने के लिए इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे जितने भी शब्द होंगे उन्हें हम कहेंगे आकारांत शब्द। ये पुल्लिंग शब्द है तो इसे हम कहेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार से राम, ये भी क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए इसका हम शब्द रूप देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं विभक्ति। तो देखो यहाँ पर है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये विभक्तियां क्यों लिखते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। तो देखो, विभक्तियां जो होती हैं इनके चिन्ह होते हैं कुछ, जैसे कि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, यानी कि जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी हो उस शब्द के साथ में ने जुड़ा होगा। जैसे कि बालक में प्रथमा विभक्ति जब लगती है, प्रथमा विभक्ति में जब बालक का रूप चलता है तो उसका अर्थ होता है बालक ने। द्वितीय विभक्ति में होगा बालक को, तृतीय विभक्ति में होगा बालक से, चतुर्थी विभक्ति में होगा बालक के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होने के भाव में यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का की के। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर, और संबोधन का चिन्ह है हे ओ अरे। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हम विभक्ति के बाद लिखते हैं वचन। तो आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस प्रकार से जब आप बालक का रूप लिखेंगे या कोई भी शब्द रूप लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर विभक्ति लिखेंगे। ये जो चिन्ह है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। विभक्तियां यहाँ पर आपको लिखनी है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और फिर यहाँ पर आप वचन लिखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखो यहाँ पर बालक शब्द का रूप शुरू हो जाएगा चलना। तो सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालक शब्द का रूप होगा बालकः, द्विवचन में होगा बालकौ और बहुवचन में होगा बालकाः। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में होगा बालकम, द्विवचन में होगा बालकौ और बहुवचन में होगा बालकान। फिर है तृतीय विभक्ति, इसके एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकही। फिर है चतुर्थी विभक्ति, इसके एक वचन में बालक का रूप बालकाय, द्विवचन में होगा बालकाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा बालकेभ्यः। फिर है पंचमी विभक्ति, इसके एक वचन में रूप चलता है बालकात, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्यः। फिर है षष्ठी विभक्ति, एक वचन में रूप होगा बालकस्य, द्विवचन में होगा बालकयोः और बहुवचन में होगा बालकानाम। फिर है सप्तमी विभक्ति, एक वचन में रूप होगा बालकई, द्विवचन में होगा बालकयोः और बहुवचन में होगा बालकेषु। इसके बाद है संबोधन, इसके एक वचन में होगा हे बालक, द्विवचन में हे बालकौ और बहुवचन में
हे बालकाः। संबोधन और प्रथमा विभक्ति ये एक जैसे ही चलते हैं, बस इसमें आपको आगे हे जोड़ देना है, बाकी एक जैसा ही रहेगा। हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। अब देखो यहाँ पर इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप सीधा सीधा याद कर लो, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालकै बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। या फिर आप इसके पहले एक वचन वाले रूप याद कर लो, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालकै, हे बालक। फिर द्विवचन रूप याद करो, बालको बालको, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। फिर बहुवचन, बालकाः बालकान्, बालकहि बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, हे बालकाः। यहाँ पर देखो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप इसका एक जैसा होता है, बालको बालको, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसा होता है, बालकाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी रूप एक जैसा होता है, बालकयोः, और संबोधन प्रथमा की तरह होता है, बस हे लगा देना है। इसी प्रकार से बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में बालकाः, द्वितीय विभक्ति में बालकान्, तृतीय विभक्ति में बालकहि, और इसका चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक जैसा होता है, बालकेभ्यः बालकेभ्यः। फिर यहाँ पर षष्ठी अलग है, बालकानां, और सप्तमी में बालकेषु, और संबोधन जो है ये प्रथमा विभक्ति की तरह होगा, बस इसमें हे लगा देना है, हे बालकाः। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखना है। लिखने का इसका तरीका यही रहेगा, पहले आप विभक्ति लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जो भी आपका शब्द रूप होगा, बालक का, राम का, या कोई भी शब्द रूप हो, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप इसी तरीके से चलेगा, जैसे बालक का है, इसी प्रकार से राम का रूप, यहाँ पर अगर आप राम का रूप लिखेंगे तो हो जाएगा रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामहि रामयोः रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा उसका रूप इसी तरीके से चलेगा। अगर आप एक रूप अच्छे से याद कर लेंगे तो बाकी शब्दों के भी रूप, जो भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका आप आसानी से रूप लिख पाएंगे। तो होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।